पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अद्वैतवद्धामं हेमशैलावधेयं धनुजवन् किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वादनानाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। किस विद्वान को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे नवलेश्वर महादेव देखो मेरी ओर निहार। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचौर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोल नवलेश्वर महादेव की जय हो। बोल नवलेश्वर धाम की जय हो। बोल मांझी महाराज की जय हो। दुर्गा मैया की जय। प्रिय नारायण भगवान की जय। बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्प तरु तड़ित वृंद पीतांबर धारी श्रीवार कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति। ये भगवान श्याम सुंदर का साक्षात विग्रह स्वरूप धाम। जब भगवान राधा रानी के साथ गोलोक धाम में गए और उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आपका हमारा मिलन कब होगा, तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, यदि आपको मुझसे मिलना है तो भागवत कथामृत का रसपान करो, भागवत का आश्रय ले लो। और ऐसी कथा सुनने को कब प्राप्त होती कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बोले एक जन्म नहीं, जन्म और जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की अमृतमय कथा सुनने को प्राप्त होती है। ऐसी परम सिद्ध स्थान पर बैठ करके बाबा नवलेश्वर की गोद में बैठ करके नवदिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे। गंगा जी में जाकर के स्नान तो कर लेते हैं परंतु तन पवित्र हो जाता है और मन पवित्र के लिए भगवान नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए कि राम नाम मणि दीप धरो और जीव दे तुलसी भीतर बाहरियो जो चाहते उजियार। बोले अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भागवत कथामृत का रसपान करना चाहिए, रसपान करना चाहिए।
भगवान की कथा को सुनना चाहिए और अपने सुने करके दोनों कानों से सुने करके अंतःकरण में उतार लेना चाहिए, अपने हृदय में उतारना चाहिए, क्योंकि जीव आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। आत्मा अंदर है। लोग आनंद को ढूंढने के लिए जंगल में घूमते हैं, संसार में घूमते हैं। महाराज आनंद मिल जाएगा। आनंद कहाँ? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रलोक सुखासी। आनंद तो केवल रघुनाथ जी में है, भगवान के भजन में है कि एक घड़ी आधी घड़ी ओ आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे को बोले भगवान की कथा सुनने को कब प्राप्त होती है? और संसार में दो ही चीज दुर्लभ है प्यारे, ध्यान से सुन लेना। ये संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ हो। ऐसी अमृतमय कथा सुनने के लिए जन्म जन्मांतर में पुण्य उदय हो जाती है, पापों का क्षय हो जाता है, तब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। आइए आज अष्टम दिवस, आज 8वां दिन है कथा का। अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान नाम कीर्तन और उसके बाद हरि कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव के साथ लगाइए। जय राधे राधे गोविंद गोविंदी राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंदी राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
भगवान की जय हो। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा को श्रवण किया। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, कंस का उद्धार कर दिया और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया, अभिषिक्त कर दिया गोविंद को। उग्रसेन राजा आज गद्दी पर बैठे। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोधन। ध्यान दे भैया, मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। यहाँ प्रणाम करने से मानव को 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जिस वृक्ष में आम का वृक्ष हो और आम के वृक्ष में एक डाली पर हजारों आम लगे हो तो वह डाली झुक जाएगी नहीं। ऐसे ही मानव में गुण भरे हो, ज्ञान भरा हो तो ज्ञान में वह झुक जाता है। आज प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। आज वसुदेव जी ने कृष्ण को अंग में भर लिया। जब कन्हैया का जन्म हुआ, 1 दिन का कन्हैया था और वसुदेव जी ने पालने में रख करके मैया यशोदा के यहाँ गोकुल में भेज दिया था। आज कृष्ण को बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों के मुख की हंसी कंस ने छीन ली थी। कंस ने मथुरा में जितने भी संत महात्मा थे सबके चेहरे की मुस्कुराहट को छीन लिया था। कोई भजन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, और जिसको पूजा पाठ करना है वो कंसाय नमः कंसाय स्वाहा हवन पूजा करे। आज तुमने वापस प्रदान कर दी। जो कार्य तुमने किया कृष्ण, वो मेरी सेवा से ऊंचा और क्या है। आज देवी मैया कन्हैया को बार बार निहारती है। मैया कन्हैया को निहारती, गोविंद को कहती है यशोदा ने प्यार किया है लाला से, तभी तो कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण। देवकी ने एक दिन गिना था। आज मेरा कन्हैया, मेरा लाला कितने वर्ष का हो गया? 11 वर्ष 57 दिन चल रहा। यदि यशोदा का वात्सल न मिलता तो कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण 16 वर्ष जैसा दिखता क्या? ये मैया यशोदा का दुलार प्यार है। मैया यशोदा के प्रेम का प्रतीक है। जब मां दुलार ज्यादा करती हैं तो बच्चे के शरीर में फुर्ती आ जाती है। और वैसे भी मैयाओं को अपने पुत्र की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। लेकिन आजकल मैया क्या करती है, पुत्र हो गया और पुत्र को जन्म दे दिया और नौकरों से सेवा कराती, अपना स्तनपान नहीं कराती। बोले बोतल में दूध भर दिया और बच्चे को दे दिया। आज देवकी ने ऐसा दुलार जीवन में नहीं दे सकती जो मां यशोदा ने कन्हैया को दिया। मैया यशोदा ने गोविंद को इतना प्रेम किया। देवकी बार बार मन ही मन में यशोदा को प्रणाम करती हैं। मैंने अपने पुत्र को जब भेजा, 1 दिन का था, केवल 1 दिन का भी नहीं बल्कि 1 घंटे का ही पुत्र था, क्योंकि जन्म हुआ। कन्हैया ने कहा मुझे आप गोकुल में भेज दो, परंतु वसुदेव जी के पैरों में हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी। वसुदेव जी ने कहा कन्हैया मैं आपको कैसे भेज सकता हूं लाला? तो प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि जीव जब प्रभु का आश्रय ले लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब माया रूपी कन्या का आश्रय ले लेता तो माया में बंध जाता है।
जब बसदेव जी कृष्ण को लेकर के गोकुल में मैया यशोदा जहाँ लेटी थी बगल में लेटा दिया, वहां से पुत्री को लिया और जैसे माया को लिया तो अंदर जैसे जेल में प्रवेश किया तो एक एक दरवाजा बंद होते चले गया था, बेड़ियां ढीली लग गई थी। आज देवकी मैया बार बार कन्हैया को निहारती, एक कन्हैया ने मेरा पुत्र जब गया था तो 1 घंटे का था और आया तो 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण हो गया। नंद बाबा कृष्ण के सब सखा कन्हैया से बोले, लाला वृंदावन नहीं चलोगे? क्योंकि कन्हैया जब वृंदावन से मथुरा में आए थे तो मैया से वचन भर दिया था, मैया परसों आगमिष्यामि, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। वहां की गोपियां ने कहा, कन्हैया आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो? गोपियां ने क्या कहा था पता? कि जो मैं सो जानती प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो। आज नंद बाबा ने और कन्हैया के सखाओं ने कहा, अरे लाला क्या आप वृंदावन नहीं चलोगे? आज आते समय तूने मैया से कहा था कि मैया मैं परसों वापस आ जाऊंगा, परंतु लाला परसों के वर्षों हो जा रही तो वापस नहीं चलेगा। आज उस समय का दर्शन कोई नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित उस समय जो करुण क्रंदन हुआ, जिस बाबा ने अंगुली पकड़ करके कन्हैया को अपने आंगन में चलाया खिलाया, आज वही कन्हैया कृष्ण बाबा से कहते, बाबा अब आप सखाओं के साथ वृंदावन जाओ। आज कन्हैया ने अपने को टूट कर दिए, 2 भाग में सखाओं को कर दिया। आज सखा सब ब्रजवासी 24 घंटे जो कन्हैया के साथ में खेलते थे रहते थे, आज उन सबको गोविंद ने 2 टूक कह दिए। आप लोग जाइए, मैं शीघ्र आऊंगा, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी परीक्षित? बोले ब्रजवासियों के हृदय पर वो नन्हा सा गोप जो कृष्ण की अंगुली को पकड़ करके चलता है, रोता हुआ कृष्ण को अंग में भर लिया, कहता, लाला आप मुझे छोड़ रहे हो, आप मुझे जाने को कहते, क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? तो क्यों नहीं चलोगे? तेरी मैया रो रो कर तेरी मैया का हाल बेहाल हो जाएगा। तूने अपनी मैया से कहा था, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि। लाला तो अपनी मैया को देख। आज कृष्ण ने नन्हे से गोपाल को गोदी में लिया और कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। आज कन्हैया ने कहा कि लाला सखा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा कुछ चारा नहीं था कि वो सखाओं को कैसे समझाऊं और सखाओं के हृदय को मजबूत बनाया। आज नंद बाबा बार बार पीछे की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं शायद कन्हैया मेरा कृष्ण मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए। आज कृष्ण का हृदय फटा। बाबा नंद और मैया यशोदा जैसा दुलार न कहाँ मिल सकता। मैया देवकी ने कृष्ण के सिर पर केस कटवाए, मुंडन कराया, चोटी रखवाई, जनेऊ संस्कार कराया। मैया जनेऊ संस्कार होना भी चाहिए। जब कृष्ण ब्रज में रहे सज्जनों, ऐसा तपस्वी जीवन कन्हैया ने जिया। कृष्ण 11 वर्ष 54 दिन तक कृष्ण ब्रज में रही। उतने दिन तक अपने चरणों में कन्हैया ने चरण पादुका नहीं पहने। कन्हैया के ऐसे ऐसे सखा थे जिनके पास पहनने के लिए चरण पादुका तक नहीं थी, क्योंकि कृष्ण ने सखाओं की। आज मुझे गोविंद ने सोचा मेरे सखाओं के बीच में मैं यदि अपने चरण पादुका को पहनूंगा तो मेरे सखाओं पर क्या बीतेगी। और जब गोविंद ने ब्रज में वास किया तो सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहने, झीली सी चदरिया ओढ़ लेते थे कि सूर्य श्याम कारी कांवर पे चढ़े न दूजो रंग।
काली कमल को ओढ़ लो, क्या उसमें कोई दूसरा रंग चढ़ सकता है? बताइए, नहीं चढ़ेगा। रंग चढ़ जाएगा लेकिन सफेद रंग चढ़ जाएगा, और सफेद तो निर्मल होता है, बड़ा सुंदर होता है। आज क्योंकि कृष्ण के जितने मित्र थे ना, इनका जीवन बिना वस्त्र के पहन के निकल गया। इतने गरीब मित्र थे कृष्ण के, जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र साबुत कपड़ा नहीं था। आज कृष्ण ने सोचा मैं दूताला ओढ़ूं, कैसे ओढ़ूं? घर में मां पहना देती तो उतार कर रख देते, और उनके संग तो कारी कमरिया को ओढ़ कन्हैया चले जाते, क्योंकि कृष्ण मानते थे कि ब्रज में प्रेम प्रदेश है या हिंसा नहीं। जितने राक्षस कृष्ण को मारने आए, कन्हैया ने किसी को धक्का देकर मार दिया, किसी को उठाकर पटक दिया, यानी अपने शरीर का स्पर्श देकर के कन्हैया ने उन राक्षसों की भी मुक्ति की। आज परीक्षित अपने सिर पर सोने का मुकुट भी कन्हैया ने नहीं पहना, केवल मोर पंख कन्हैया ने धारण किया। कि ना कभी हीरे का हार पहना, कि ना कभी हीरे का हार पहना, और न सोने का मुकुट पहना। कन्हैया ने हीरे का हार भी नहीं पहना, वैजयंती की माला को धारण करते थे। और कन्हैया कैसे? बरहा बीडम नटवर बपु, जिन्होंने मोर का मुकुट पहना है। मैया यशोदा उनकी बहुत सजावट करती, घर में उनकी खुशी के लिए पहन लेते, लेकिन जैसे ही कन्हैया बाहर आते हैं सब उतार देते, सब उतार देते, मुकुट उतार देते। आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ, कौन मुंडन कराता, कौन जनेऊ पहनाता, कुछ मालूम नहीं। उनको तो यशोदा रह रहकर याद आती, बार बार एक ही बात याद आती है, कनुआ कनुआ। मैया यशोदा कन्हैया को कहती थी, अरे कनुआ, जब कन्हैया मक्खन को मांगते थे, मैया दही पिलोती थी, मैया की मछली को पकड़ लेते थे, अरे मैया मुझको भूख लगी, आप मेरे लिए ताजा मक्खन दे दो। आज मैया यशोदा कहती, अरे लाला, मैं अभी तेरे ताई ताजा मक्खन निकालूं। आज कन्हैया को वही बात याद आती। ऐसा सुंदर चरित्र पिताजी ने आज गुरुकुल में भेजने पढ़ने के लिए भेज दिया। आज कन्हैया ने गुरुकुल में गए, अवंतिकापुरी, अवंतिकापुरी यानी उज्जैन नगरी, उज्जैन नगरी में अवंतिकापुरी में जब कन्हैया पढ़ने के लिए गए, भगवान श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं को सीखा। कृष्ण ने धनुर्विद्या को पढ़ा, वहीं से सुदामा जी से मित्रता हुई, वहीं भगवान कृष्ण की सुदामा जी से मित्रता हुई। एक दिन गुरु जी हवन करने के लिए बैठे, तो घर में सुविधा नहीं थी आश्रम पर। गुरु माता ने कहा, एक दिन गुरु माता बोली कि मुरलीधर कनके इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, तुम बन से लकड़ी ले आओ। कि गुरु जी हवन करने के लिए समझा नहीं, आज घर में जाकर के जंगल से इन समझाओं को लेकर के आएंगे। सुदामा जी से मित्रता हुई, और लौटते समय सुदामा जी को गले लगाया। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को कृष्ण ने लाकर के प्रदान किया। पंचजन्य नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने पांचजन्य नाम का शंख प्राप्त किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। आज सुदामा जी को गले लगा करके बोले, अरे सुदामा, तो मेरी मथुरा नगरी में कभी आना। सुदामा जी ने कहा, मित्र, आने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद लेकर कृष्ण आए, आकर माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण पढ़ करके आए हैं, अब कन्हैया का मन मथुरा में नहीं रहता।
कन्हैया का मन मथुरा में नहीं लगता। आज हर घंटे कन्हैया को याद आती मैया यशोदा की कि बरसों बीत गए, मैया से मैं कह करके आया था माँ आप चिंता मत करना, परसों अवश्यामी, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। बरसों बीत गए, वृंदावन को छोड़े हमेशा किशोरी राधा रानी का स्मरण करती, किशोरी जी बार बार वंदन करती। यह जब से पढ़ करके आए कृष्ण का मन घर में नहीं लगता। आज अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावा सएव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा नियत्यते। आज मैया देवकी ने कृष्ण के लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाया, 56 प्रकार के भोजन बनाए और सोने के थाल में सजा करके छोटी छोटी चांदी की कटोरी में मैया ने भोजन लगाया। और मैया ने पहली बार कन्हैया के लिए भोजन बनाया था। आज देवकी मैया बड़े प्रेम से कन्हैया के लिए भोजन बनाया। बोले मैं भोजन बना करके कन्हैया को, अपने पुत्र को, अपने कृष्ण को अपने हाथों से खिलाऊंगी। आज ये भाव लेकर देवकी आई, लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया मैया देवकी को देखते कन्हैया तो मैया यशोदा की याद आ गई, मैया यशोदा का स्मरण आ गया। मैया यशोदा जितना प्रेम जितना वात्सल्य कोई नहीं कर सकता। आज मैया एकदम डर गई और एकदम डर के बाहर आई, क्योंकि माँ देवकी ने कृष्ण को गोद में खिलाया नहीं था, इसीलिए कृष्ण ने स्वभाव से परिचित नहीं थी। मैया थाली अलग रख दी, दौड़ी दौड़ी मैया देवकी वसुदेव जी के पास में आए। वसुदेव जी से कहा क्या हुआ? देवकी बोली क्या बताऊं मैं आपको, आज पहली बार मैंने अपने जीवन में मैं अपने हाथों से कन्हैया के लिए भोजन बनाए। मैंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, परंतु जैसे मैं भोजन की थाल लेकर कक्ष में प्रवेश किया और मुझे देखकर के कृष्ण रोने लगे। आज कन्हैया देखते ही मुझे रोने लगे। सुनिए, जब से अवंतिकापुरी पढ़कर के आए हैं कृष्ण किसी से बात भी नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, हंसकर किसी से प्रेम से नहीं बोलते, अपने कक्ष में शांत गंभीर समाधि में बैठे रहते। मुझे लगता है कुछ गड़बड़। माँ का हृदय ऐसा होता है प्यारे, आप कुछ प्रयास करो ना करो। वसुदेव जी ने कहा मैं भी कैसे पूछूं, मैं भी कृष्ण से परिचित नहीं हूँ। कृष्ण का जब जन्म हुआ 1 घंटे का था, मैंने नंद बाबा के महल में जाकर मैया यशोदा लेटी थी, यशोदा के बगल में लिटा दिया था। मैया यशोदा मैं कैसा प्रेम किया, कैसा वात्सल्य भाव किया, मैं भी इससे परिचित नहीं। आज इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी उद्धव जी आए। उद्धव जी जब आए, उद्धव जी को देखकर वसुदेव जी ने कहा बेटा कृष्ण के पास में जाओ और जाकर के कन्हैया से पूछो आप क्यों रोते हो, क्या आपको कोई मथुरा में कष्ट है, आप मुझे बताइए। उद्धव ने कहा आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी जाता हूं और जाकर के पूछूंगा। जैसे उद्धव ने कृष्ण के महल में प्रवेश किया, देखा बैठे बैठे कृष्ण रो रहे। आज उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया और उद्धव जी ने कहा गोपाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्यक्ति के रूप में पूछना चाहता हूं, आपको मथुरा में कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, आप मुझे बताइए। आप शांत स्वभाव बैठे बैठे रोते क्यों हो, क्या बात है, कोई कष्ट है? आज उद्धव को अंग भर कर हृदयों से कन्हैया रोने लगी। कन्हैया ने कहा अरे उद्धव यूधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कर लव वृक्षन की छाया। यूधो
1000 बार प्रयास करके भी उद्धव मैं उस ब्रज को नहीं भूल सकता हूँ, अपने ब्रज का स्मरण नहीं कर सकता हूँ कि जब ही सूरत आवे वासुक की, उस सुख की मुझे जब याद आती है, जब मेरे सखा नन्हे नन्हे सखा मेरी उंगली पकड़ करके चलती है, गोपियां मेरे बिना एक पल नहीं जी सकती। जब मैं गाय चराने के लिए जंगल में जाता था, बंशी को बजाता था, मेरी मुरली की धुन को सुन करके गोपियों के मन रूपी मयूर नाचने लगता था। और मैं रोता इसलिए हूँ कि निर्मल मन के अंतःकरण वाले ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा अन्याय किया, उन ब्रजवासियों को मैंने छोड़ दिया। बिहारी लाल की आज कन्हैया ने कहा, अरे उद्धव, मैं जब मुरली बजाता तो हजारों गाय मुझे घेर करके खड़ी हो जाती है, मुरली को बंद कर देता तो टेढ़ी तिरछी नजर से मुझे देखती और ऐसे देखती मानो ये कहना चाहती है कि कन्हैया आपने मुरली को क्यों बंद कर दिया, आप मुरली को बजाइए। आज इन ब्रजवासियों की गोपियों का सर्वस्व मैं ही हूँ। किशोरी राधा जी मेरे ऊपर महती कृपा। जब कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को उठाया नख की उंगली पर, तो सब ब्रजवासियों ने लठियों को लगा लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक तो मैया ने ब्रजवासियों से कहा, अरे भैया थोड़ा आप जोर लगाओ, कन्हैया छोटा है, कन्हैया की नरम कन्हैया है, ताकि गया होगा, इसे आराम करने दो। अब ब्रजवासी बोले, अरे लाला तो थोड़ा आराम कर ले। जैसे मैंने उंगली उठाई सारी लठियां टूटने चक्कराने लगी, अरे लाला लाला बचाओ। जैसे कन्हैया ने पुनः उंगली को लगाया, अब ग्वाल वालों ने पूछा, भैया लाला तेरा एक बात बताओ, तेरी उंगली लाल की क्या लोहे की है क्या? तो कन्हैया ने क्या कहा था कि कछु माखन को बल बरो और कछु गोपन करी सहाय, राधा जो की कृपा सो मैंने गिरधर लीन उठाया। बोले राधा रानी की बड़ी महती कृपा। आज अच्छा उद्धव एक बात बताओ, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती तो इसका मतलब ये है वो लोग भी मुझे याद करते हैं। भगवान जिसे याद करे तो भक्त भगवान को भी याद करता है। भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति हमारे पग धरी बहादुर में बात, पीछे पीछे मैं चलूं सदा भक्त के साथ। भक्त यदि भगवान के दरबार में जाता है तो गोविंद उस भक्त के पीछे पीछे आते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के वश में रहते हैं। एक संत थे, संत माधवदास। संत माधवदास भगवान की अनन्य भक्ति करते थे और उन माधवदास के पास में कोई वस्त्र भी नहीं था, एक आसन था, कोई खाने के लिए पात्र नहीं था। पात्र क्या था? एक मिट्टी का सकोरा था और सकोरे में भोजन मिल गया, खा लिया। लेकिन खाते क्या थे? आश्रमों पर जब संतों की टूटी पत्तल थी, उस पत्तलों में जो जूठा बचा उसको उठाया, उठाकर सकोरे में भर लिया और भर करके जंगल में आए। और विशेषता क्या थी संत माधवदास की? वही जूठा भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन संत माधवदास थोड़ा लेट हो गए, आश्रम पर पहुंचे। संत महात्माओं ने भोजन कर लिया। संत माधवदास ने देखा इनकी टूटी पत्तल बाहर पड़ी है, बाहर देख करके पत्तलों से सकलने को लिया और लेकर के सकोरे में भर लिया। अब दौड़े दौड़े जंगल में गए जहां पर भगवान का भजन करते थे। आज संत माधवदास ने भगवान का भोग लगाना भूल गए और जैसे ग्रास में डाला, याद आ गई, कहने लगे कि संतन को यह
सीत प्रसाद लियो मुखि डारे ना जाते गिरायो लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोगे लगायो लीलत लाज। आज संत माधव दास को याद आ गई, प्रभु मैंने आपको भोग नहीं लगाया, अब मैं क्या करूं। एक गिलास मुंह में डाला, कहते हैं कि संतों का प्रसाद है, यदि मैं अंदर निगलता हूं तो मैंने आपका भोग नहीं लगाया, और बाहर निकलता हूं इस संत का अपराध, संत के प्रसाद का अपराध हो जाएगा। संतन को यह सीत प्रसाद लियो मुखि डारे ना जाते गिरायो लीलत लाज लगे मन में और मन मोहन को नहीं भोगी लगायो भई गति सांप छछूंदर सी। संत माधव दास रो रही, गोविंद मैंने आपका भोग नहीं लगाया, क्या करूं। भगवान भक्त विस्तार में प्रकट हो गई। बोल राधा माधव भगवान की भक्ति होनी चाहिए, भगवान की भक्ति। आज भगवान कहते अरे उद्धव जिसे मैं याद करता हूँ, क्या वो मुझे याद नहीं करते होंगे, वो भी मुझे याद करते होंगे। अरे उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और उन ब्रजवासियों से मेरा पत्र दे देना, ब्रजमंडल में जाओ, नंद बाबा मैया यशोदा के समय समस्त प्रेमी से जाकर के मेरा समाचार सुनाओ। और उद्धव ने टेढ़ी तिरछी नजर से कन्हैया को देखा, उद्धव ने कहा बारे कन्हैया, जब याद आई तो उन ब्रजवासियों की। आज कृष्ण बोले अरे भैया उद्धव इतना अभिमान, जिन गोपियों ने पर ब्रह्म को अंगुलियों पर नचाया कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कारा कर से कर करहि। बोल नवलेश्वर महादेव की जय हो। अरे भैया जयकारा लगाओ, जयकारे में कंजूसी। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। आज जाओ। उद्धव ने कहा आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, ब्रजमंडल में जाता हूँ, पर आपका समाचार सुनाकर मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। उद्धव ने भगवान से कहा कृष्ण से, अरे कृष्ण मैं वृंदावन तो जाऊंगा परंतु 1 घंटे से ज्यादा नहीं ठहर सकता हूँ। 1 घंटे से बाद वापस। कन्हैया ने कहा पहले जाकर तो देखो, वृंदावन तो प्रेम का धाम है, 1 घंटे में आते हुए 1 वर्ष में आते हो, आप जाकर तो देखिए। आज उन ब्रजवासियों के सिवाय कृष्ण और किसी को नहीं मानते, ब्रजवासी कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानते। आज उद्धव जी को कन्हैया ने अपनी काली कांवर दे दी, बोले इसको ओढ़ करके जाना। आज उद्धव जी ने रथ को सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन की ओर चले। वृंदावन नगरी वात्सल्य की नगरी है, जहां पर स्वयं बांके बिहारी जी प्राकट श्री हरिदास महाराज ने किए थे। आज भी भगवान बांके बिहारी प्रकट है। प्रेम का सागर, प्रेम की गंगा जहां बहती हो प्यारे, ऐसा पवित्र वृंदावन। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, आज उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी हो गई। छोटे छोटे ब्रजवासी नन्हे नन्हे सखा प्रातः काल मार्ग में जाकर के बैठ जाते, सोचते कन्हैया मेरा आज आ रहा होगा। शाम का समय हो जाता, उदास होकर वापस चले जाते, उदास होकर वापस चले जाते। आज सब ब्रजवासी जब उद्धव जी के रथ को देखा, दौड़ी दौड़ी आई। आज उद्धव जी ने कहा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे
सखाओं ने चारों तरफ से रथ को घेर लिया। बोले मेरा कन्हैया है, क्योंकि कन्हैया की काली कामर उड़े उद्धव जी आई। आज उद्धव जी ने जय श्री कृष्ण कहा, भैया मैं उद्धव हूं। आज ब्रजवासी ने देखा, बारे कन्हैया जब तुझे याद आई तो तेरे अपने मित्र को भेज दिया, उद्धव को भेज दिया। ब्रजवासी बोले, अरे उद्धव, जिस दिन से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए, आज मैं उनके प्रहर रूपी अग्नि में जल रही। उद्धव ने कहा, भैया मैया यशोदा के महल का मार्ग के रहस्य है। आज ब्रजवासी कहने लगे, अरे उद्धव, मैया यशोदा के महल का मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं। जिस आप ये नाली से पानी की धार देख रहे हो, ये कोई पानी की धार नहीं, ये माता यशोदा के नेत्रों से बहने वाले अश्रु हैं। आज उद्धव जी के पहली ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। बारे कन्हैया को गए वर्षों बीत गए और मैया के नेत्रों से अश्रु बह रहे, मैया रो रही। जिस दिन से कन्हैया मैया को छोड़ करके गए, आज तक मैया उसी खंबे से टिकी बैठी हुई रो रही। आज उद्धव जी जा रहे, जैसे महल का प्रवेश किया, चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज। आज उद्धव ने मैया यशोदा के पास में जाकर के कहा, मैया प्रणाम, मैया जय श्री कृष्ण। आज मैया ने कहा, अरे अरे मेरा कन्हैया है, मेरा लाला पालने में सो रहा, शांत हो जा, जोर से मत बोलना। मैया की याद विस्मृत हो गई। धन्य है मैया यशोदा। आज मैया यशोदा उद्धव से कहते, उद्धव, जिस दिन से कृष्ण चला गया, आज मैया यशोदा उद्धव जी को हाथ पकड़ करके पालने के पास में ले गई। अरे देख मेरा लाला अभी सो रहा। उद्धव जी गए, पालने का कन्हैया नहीं। उद्धव ने विचार किया, अरे कृष्ण मैया यशोदा को छोड़ करके वर्षों पहले चले गए। आज ये कहीं रसोई है जहां मैं भोजन बनाती और अपने हाथों से भोजन बना करके अपने लाला को भोजन कराती। आज वो मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके चला गया, मेरा लाला। अरे उद्धव, मैंने एक बेजर की रोटी बनाई और बामर घी चिपड़ दिया और मेरे लाला ने रोटी को ले लिया। एक उड़ता हुआ कौवा आया और आकर के कन्हैया के हाथ से रोटी को छीन ले गया। कि धूल धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अगिना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। बाछब गोर सिखान बिलोकत, भारती काम कलान दिगोटी। हे उद्धव, कि कार्य की भाग्य कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हे उद्धव, मैंने अपने हाथों से कन्हैया को बेजर की रोटी बनाई, उसमें एक मक्खन का लोना रख दिया। आज उड़ता हुआ एक कौवा आया और उस उड़ते हुए कौवे ने मेरे कन्हैया के हाथ से रोटी को भी छुड़ा दिया। आज मैंने मक्खन की रोटी जब लाला को दी, कन्हैया टुमक टुमक आंगन में नृत्य कर रही थी। हे उद्धव, याद करती हुई लीला मुझे ऐसा लगता है कि शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों हो, अब तक मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गई। उद्धव, एक बात बताओ, ज्यादा तकलीफ देखिए। आज एक बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में ज्ञानी श्रेष्ठ उद्धव जी के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। बारीक कन्हैया, आप तो इस ब्रजमंडल को छोड़ करके वर्षों व्यतीत हो गए और तब भी आज माता, पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं जो मैंने आपको सोचा था।
आप जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों की धूल को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ। रात भर बैठ करके नंद यशोदा से चर्चा की। उद्धव जी ने प्रातः काल होते ही बोले, भैया गोपियां कहाँ हैं? गोपियों के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। आज उद्धव जी गोपियों के पास में गए। उद्धव एक बच्चे के पीछे खड़ी है। मन में सोच रही, जब नंद रानी से बात करने के काबिल नहीं समझा, आप अपने आप को श्री राधा रानी से कैसे मिले? आज गोपियां एक दूसरे आपस में लीला कर रहे हैं। एक उल्टा हुआ, एक गोपी एक दूसरी गोपी से कहती है, बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कन्हैया दिखाई दिए? कृष्ण के दर्शन नहीं होता? किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गोपी कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियो